नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय आप सभी का एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। और एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है जनवरी माह में, उसका इंग्लिश का आज सॉल्यूशन मैं आपको करवाने जा रहा हूं एक सेट का। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मुझे अंडरलाइन एक सेंटेंस दिया हुआ है, परचेजिंग फर्नीचर एट अ लो कॉस्ट कुड नॉट इन्वॉल्व एबंडनिंग डिज़ाइन और क्वालिटी। पर फर्नीचर को एक कम पैसों पर खरीदते समय कुड नॉट इन्वॉल्व एबंडनिंग डिज़ाइन और क्वालिटी, डिज़ाइन और क्वालिटी को नकारा नहीं जा सकता। तो अब मेरे पास चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है मेरे पास, डिड नॉट प्रोवोक कंप्रोमाइजिंग, त्यागने के लिए, कंप्रोमाइज़ त्यागने के लिए मैं किसी को जो लो कॉस्ट पर मैं फर्नीचर सेलेक्ट कर रहा हूँ या ख़रीद रहा हूँ उसे त्यागने के लिए मुझे उकसाया नहीं जा सकता, उसे त्यागने के लिए मुझे उकसाया नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन मेरा कह रहा है, हैव नॉट डन रिग्रेटिंग, तो अगर मैं लो कॉस्ट पर फर्नीचर परचेज कर लूँगा तो फिर मैं पछतावा करूँगा और उसकी डिज़ाइन क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, डिज़ाइन और क्वालिटी का जिक्र किया जा रहा है यहाँ, तो अगर उसकी डिज़ाइन और क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो मैं उसके लिए मुझे पछतावा भी नहीं करना। कैन नॉट फोर्स फॉरगेटिंग, भूलने के लिए मुझे दबाव भी नहीं डाला जा सकता। उसको भूलने के लिए अगर मैं लो क्वालिटी के कम पैसों में अगर फर्नीचर खरीद लेता हूँ मैं, तो उसको लो क्वालिटी अगर उसकी निकली तो मैं उसमें डिज़ाइन और क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ को भूलने के लिए मुझे फोर्स नहीं किया जा सकता। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है मेरा, शुड नॉट इंटिल सेक्रीफाइसिंग, फर्नीचर को कम पैसों में खरीदते समय, फर्नीचर को कम पैसों में खरीदते समय कुड नॉट, शुड नॉट इंटिल सेक्रीफाइसिंग, शुड नॉट इंटिल सेक्रीफाइसिंग मतलब त्यागने के लिए मैं डिज़ाइन और क्वालिटी को त्यागा नहीं जा सकता, डिज़ाइन और क्वालिटी को त्यागा नहीं जा सकता। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा इन सब में वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, शुड नॉट इंटिल सेक्रीफाइसिंग, डिज़ाइन और क्वालिटी को त्यागना नहीं चाहिए। परचेजिंग फर्नीचर को लो कॉस्ट पे कम पैसों में खरीदते समय डिज़ाइन और क्वालिटी को त्यागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ट्रूथफुली स्पीकिंग, सत्य कहा जाए, द विक्ट्रीज ऑफ पीस एंड हारमोनी, द विक्ट्रीज ऑफ पीस एंड हारमोनी, शांति हारमोनी, इस शब्द का अर्थ होता है सद्भाव, इस शब्द का अर्थ होता है सद्भाव। शांति और सद्भाव की जो विजय है, शांति और सद्भाव की जो विजय है, हैव अ मोर फिल इन द ब्लैंक इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता पर इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। देन सो द सो कॉल्ड विक्ट्रीज ऑफ बार, इनको विक्ट्रीज जो लड़ाइयाँ हुई हैं मेरी उनको अब मैं इसमें देखूंगा ऑप्शन क्या क्या है मेरे, ग्रेटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास ग्रेटर, इसका अर्थ होता है मेरा अधिक महान, इसका अर्थ है मेरा अधिक महान। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का अर्थ होता है क्षणिक, जो कुछ समय के लिए हो उसे मैं क्षणिक कहता हूँ। चौथा ऑप्शन है मेरा सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर का अर्थ होता है अधिक श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ, चौथा ऑप्शन है मेरा सुपीरियर, इसका अर्थ होता है अधिक श्रेष्ठ, है ना, अधिक श्रेष्ठ। तो मैं जब इम्पैक्ट डालने की बात करता हूँ, इम्पैक्ट डालने की बात करता हूँ तो इम्पैक्ट का अर्थ होता है मेरा प्रभाव डालना, प्रभाव डालने का अर्थ ये हुआ अगर मैं किसी मस्तिष्क पर प्रभाव डालूंगा तो मैं ये चाहूँगा उसका प्रभाव कुछ अधिक लंबे समय तक रहे, उसका प्रभाव कुछ अधिक लंबे समय तक रहे, है ना। तो ये जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 लास्टिंग, इसका अर्थ होता है अधिक समय तक, अधिक समय तक प्रभाव, अधिक समय तक प्रभाव, अधिक समय तक प्रभाव, हैव अ मोर इम्पैक्ट, अधिक समय तक प्रभाव। तो यहाँ जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 में वो होगा पहला वाला इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब सॉरी लास्टिंग, लास्टिंग मतलब पहला ऑप्शन होगा मेरा लास्टिंग, LASTING, लास्टिंग, अधिक समय तक प्रभाव, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो शांति और सद्भावना की जो विजय हुई है उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है इस दूसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 लास्टिंग। ठीक है, अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, मुझे एक शब्द दिया हुआ है उस शब्द का मुझे विपरीत शब्द बताना है या एंटोनियम बताना है। ठीक है, तो अब देखो पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरा, शब्द जो दिया हुआ है वो है टिमिड, टिमिड का अर्थ होता है कायर, टिमिड का अर्थ होता है कायर। ठीक है,
टिमिड का अर्थ होता है कायर। अब मेरा दूसरा ऑप्शन देखो, फियरफुल, इसका मतलब क्या होता है, भयभीत, इसका अर्थ क्या होता है, भयभीत। तीसरा ऑप्शन है मेरा शाई, शाई का अर्थ होता है शर्मीला, शाई का अर्थ होता है शर्मीला। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है मेरा, डिफिडेंट, इसका अर्थ होता है संकोची या संकोची या फिर संकोच करने वाला। डिफिडेंट कोई व्यक्ति तो होगा, संकोच जो बोलने में संकोच करता है, संकोच करने वाला, है ना। तो मेरा क्वेश्चन जो था वो टिमिड, टिमिड का अर्थ जो है कायर, कायर का उल्टा क्या होता है, बहादुर, कायर का उल्टा होता है बहादुर। तो ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, इसका अर्थ हुआ बहादुर, बोल्ड, बोल्ड। इसको अगर मैं कहूँ तो इसका जो सिनोनियम होगा वो ब्रेव भी होगा, वो ब्रेव भी होगा, ब्रेव या बोल्ड ये दोनों सिनोनियम है इसके, है ना। तो मेरा क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1 और वो है बोल्ड, ठीक है। अब मैं चौथे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, चौथा क्वेश्चन है मेरा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर फॉर्म। मुझे फ्यूचर टेंस बताना है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। अब देखो, देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइसलैंड। आइसलैंड पर पहुंचने के लिए, आइसलैंड पर पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब देखो, अब मैं टेंस की पहचान कैसे करता हूँ, किसी भी टेंस की पहचान मैं कैसे करता हूँ, हर टेंस की पहचान मैं करता हूँ उसकी हेल्पिंग वर्ब से। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही मैं टेंस की पहचान करता हूँ, ये किस टेंस का वाक्य है ना। तो इसमें देखो पहली हेल्पिंग वर्ब क्या दी है, हैड बीन, है ना। तो ये कौन सा हो गया मेरा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पहला सेंटेंस हैड क्या लगा मुझे, पास्ट परफेक्ट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा हैव बीन, देयर हैव बीन मल्टीपल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइसलैंड। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा, चौथा ऑप्शन कह रहा है देयर वर मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइसलैंड। ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट, है ना, ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट। मतलब वहाँ आइसलैंड पर पहुँचने के लिए मेरे पास बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध थी, बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो मुझसे पूछ रहा है फ्यूचर टेंस फॉर्म बतानी है मुझे, तो फ्यूचर टेंस को मैं विल बी या शैल बी से डिफाइन करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, देयर आर मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइसलैंड। इसको मैं फ्यूचर टेंस में कैसे लिखूंगा, देयर विल बी मल्टीपल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर रीचिंग द आइसलैंड। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। अब इसमें मुझे शब्द देखने हैं, किस शब्द में सारे शब्द सही हैं, किस वाक्य में सारे शब्द सही हैं। तो मैं एक एक करके एक एक शब्द को देखने की कोशिश करता हूँ, एक एक शब्द को। द इवेंट्स अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग सही है देख लेना। इन ऑर्डर ऑफ टाइम आर नोन एज क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, ऑर्डर। इसमें देखो अब मुझे कहाँ गलती लग रही है, इवेंट सारा मेरा ऑप्शन मैंने पूरा चेक कर लिया पहला वाला, उन सब में मुझे जो गलती लग रही है वो इस शब्द में लग रही है, इस शब्द में लग रही है। अब मैं क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग देखूँ किसमें सही दी हुई है, ये ऑप्शन मेरा गलत है, इसमें ऑप्शन क्रोनोलॉजिकल की स्पेलिंग गलत है। चौथा ऑप्शन देखूंगा मैं क्रोनोलॉजिकल, इसमें भी स्पेलिंग गलत है। जो सही स्पेलिंग मेरी दी हुई है यहाँ पे CHRONOLOGICL, क्रोनोलॉजिकल, इसका अर्थ होता है काल क्रमानुसार, काल क्रमानुसार, काल के क्रम के अनुसार, काल के क्रम के अनुसार। तो अगर मैं कहूँ तो मेरा सही ऑप्शन जो होगा आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, तो मुझे सही ऑप्शन बताना है जिसमें सारे शब्द सही दिए हुए हैं, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है स्पेलिंग की। तो ये मेरा होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 3 मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे एक शब्द दिया हुआ है, मुझे एक शब्द दिया हुआ है ब्लास्ट, मुझे एक शब्द दिया हुआ है ब्लास्ट, इसका मुझे सिनोनियम बताना है। तो इस ब्लास्ट का जो अर्थ होता है, इस ब्लास्ट का अर्थ क्या होता है,
धमाका, है ना। इस ब्लास्ट का जो अर्थ होता है वो होता है धमाका। तो मैं एक एक शब्द को चेक करता जाता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है मेरा, रिकॉल। रिकॉल, रिकॉल का अर्थ होता है याद करना। रिकॉल का अर्थ होता है याद करना, ठीक है। शेयर, शेयर का अर्थ होता है बांटना। शेयर का अर्थ क्या होता है, बांटना। आई शेयर एवरीथिंग विद माई कलीग। आई शेयर एवरीथिंग विद माई कलीग। मैं अपने साथी जो मेरे साथ के जो सारे जो लोग हैं उन सबके साथ मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ, बांटता हूँ, ठीक है। चौथा ऑप्शन मेरा दिया हुआ है प्लीड। प्लीड, इसका अर्थ होता है निवेदन करना। इसका अर्थ क्या होता है, निवेदन करना। इसका अर्थ होता है निवेदन करना। प्लीड का अर्थ जो होता है निवेदन करना। तो मुझसे सिनोनियम पूछा है ब्लास्ट का, तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ब्लो अप। ब्लो अप, इसका जो अर्थ होता है वो होता है विस्फोट। इसका जो अर्थ होता है वो होता है विस्फोट। विस्फोट मतलब ब्लो अप का जो अर्थ होता है वो होता है विस्फोट। अब मुझे इसी का सिनोनियम चाहिए था ब्लास्ट का, तो ब्लास्ट का जो सही सिनोनियम होगा वो होगा मेरा ब्लो अप, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है मेरा वो है ऑप्शन नंबर 3, और दैट इज ब्लो अप, जो है ब्लो अप, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड ऑफ फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। एक मुझे ब्लैंक्स जगह दी हुई है दो, मुझे इन जगहों में सही शब्द अटैच करना है कि कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो, शिवाक्षी इज फेमस फॉर इट्स। शिवाक्षी प्रसिद्ध है, शिवाक्षी प्रसिद्ध है अपने इट्स ब्रेड। ब्रेड का अर्थ क्या होता है, ब्रेड का अर्थ होता है रोटी। ब्रेड का अर्थ होता है रोटी। ब्रेड का अर्थ जो होता है वो रोटी या टुकड़ा, चैटर। चैटर का अर्थ होता है बकवास। चैटर का अर्थ होता है बकवास। डोंट डू चैटर। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ बकवास मत करो, बकवास मत करो, डोंट डू चैटर, डोंट डू चैटर, इसका क्या हुआ, बकवास मत करो। तीसरा शब्द मेरे पास दिया हुआ स्वेट। स्वेट का अर्थ क्या होता है, पसीना। पसीना, स्वेट का अर्थ जो होता है वो पसीना। तो अगर मैं यहाँ दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया, ना उसमें चैटर आएगा और ना ही आएगा उसमें स्वेट। अगर मैं दो ऑप्शन बचे मेरे पास, पहला और चौथा, अगर मैं एक एक को रखने की कोशिश करूँ तो मैं अगर यहाँ ब्रेड रख दूंगा, ब्रेड, यहाँ पे भी मैंने ब्रेड रख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने ब्रेड रख दिया, तो इन दोनों में ऑप्शन में देखिए शिवाक्षी इज फेमस फॉर इट्स ब्रेड बॉक्स इंडस्ट्री, ये तो बाई चांस सही हो जाए, ब्रेड बॉक्स इंडस्ट्री ये शब्द मान लिया मैंने। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है, आई एम अनेबल टू फाइंड अ ब्रेड फॉर माई पर्पल ड्रेस, मैं अपनी बैगनी ड्रेस के लिए ब्रेड, बैगनी ड्रेस के लिए ब्रेड, मतलब मैं खोज नहीं पा रही हूँ। आई एम अनेबल टू फाइंड, खोज करने में असमर्थ हूँ। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मैच। जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा मैच, MATCH, यहाँ पे भी मैच। तो अब देखो, अगर आपने सुना होगा शब्द, तो ये शब्द होता है एक मैच बॉक्स। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का अर्थ होता है माचिस। माचिस, मैच बॉक्स का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा माचिस। तो क्या होगा, शिवाक्षी इज फेमस फॉर इट मैच बॉक्स इंडस्ट्री, शिवाक्षी जो है वो माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एंड आई एम अनेबल टू फाइंड अ मैच फॉर माई पर्पल ड्रेस, और मेरी जो बैगनी ड्रेस है उसके लिए मैं मैच, कोई एक अच्छा जोड़ा पसंद करने में असमर्थ हूँ, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, और इसका ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, मैच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा चौथा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मुझे इनकरेक्ट बताना है शब्द के, इसमें से कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है। अब देखो, 4 शब्द दिए हुए मेरा, पहला मेरा दिया हुआ है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर, इसका अर्थ होता है हित चाहने वाला। हित चाहने वाला, हित चाहने वाला, ठीक है। अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, इसका अर्थ होता है देशांतर। देशांतर, अक्षांश देशांतर, जो में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग, अक्षांश और देशांतर, वही वाला देशांतर है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा मेल आर जस्टिस, असमान। असमान,
इस शब्द का जो अर्थ होता है मेल एडजस्टेड, इसका अर्थ होता है असमान, जो चीज़ भिन्न है, मतलब समान नहीं है। ठीक है, तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा इसमें स्पेलिंग करेक्शन में वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, परमानेंट दिया हुआ है, परमानेंट दिया हुआ है, तो इसका जो सही शब्द होगा वो होगा ये PERMANENT, परमानेंट। परमानेंट का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा स्थायी, परमानेंट का अर्थ होता है स्थायी। ठीक है, तो इसमें स्पेलिंग करेक्शन में मेरा सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हुआ वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज परमानेंट। ठीक है, अब मैं इससे अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा एट योर बैक एंड कॉल, एट योर बैक एंड कॉल। एक ईडियम दी हुई है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम दी हुई है मेरे पास एट योर बैक एंड कॉल, इसका सही अर्थ बताना है मुझे। तो इसका अर्थ होता है इशारों पर नचाना, इसका अर्थ होता है इशारों पर नचाना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है इशारों पर नचाना। अब देखो इसमें मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसमें से मैं देखूंगा। टू हैव नो कंट्रोल ओवर समवन, किसी पर बिल्कुल भी नियंत्रण न होना, किसी पर बिल्कुल भी नियंत्रण न होना। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है नो कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर समवन, किसी पर भी बिल्कुल नियंत्रण ना, किसी पर भी बिल्कुल नियंत्रण ना होना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ टू कॉल समवन एंड देनाई, टू कॉल समवन एंड देनाई, इसका जो अर्थ होगा किसी को बुलाना फिर मना कर देना, किसी को टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। डिनाई का अर्थ क्या होता है, डिनाई का अर्थ क्या होता है, नकार देना या मना कर देना। तो किसी को बुलाना फिर मना कर देना, फिर मना कर देना। ठीक है, अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ मेरा, टू कॉल समवन रेस्पेक्टफुली, किसी को आदर पूर्वक बुलाना, किसी को आदर पूर्वक बुलाना। ठीक है, किसी को आदर पूर्वक बुलाना। तो मैंने देखा कि इशारों पर नचाना जो मेरी ईडीएम दी हुई थी एट योर बैक एंड कॉल, इसका इन तीनों में से कोई अर्थ नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन मुझे दिख रहा है टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, किसी पर भी पूर्ण नियंत्रण, किसी पर पूर्ण नियंत्रण, किसी पर पूर्ण नियंत्रण। अगर मेरा किसी पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा, पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, तो मैं उसको अपनी बात को कैसे मनवा सकता हूँ, अपनी बात को मैं कैसे मनवा सकता हूँ उसको, है ना। अगर मैं किसी से अपनी बात मुझे मनवानी है, किसी से कोई काम करवाना है, तो अगर मेरा उस पर नियंत्रण नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर मैं उससे अपनी बात नहीं मनवा सकता ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, एंड दैट इज टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, किसी पर पूर्ण नियंत्रण होना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो ईडीएम दी हुई है मुझे एट योर बैक एंड कॉल, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक। मुझे एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, इसका हेमोफोन मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन मैनी रोड एक्सीडेंट्स पीपल ब्रेक देयर बोन्स मेनली बिकॉज देयर व्हीकल। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स में लोग अपनी हड्डियाँ तोड़ लेते हैं, लोग अपनी हड्डियाँ तोड़ लेते हैं क्योंकि देयर व्हीकल, फिल इन द ब्लैंक, फिर लास्ट में दिया हुआ मेरे पास फेल, लास्ट में दिया हुआ मेरे पास फेल। ठीक है, तो मैं देखो इसमें शब्द देखूंगा ब्लीक, इस ब्लीक शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बेरंग, इसका अर्थ क्या होता है, बेरंग। ठीक है, दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरा ब्रोक, ब्रोक का अर्थ होता है तोड़ा, ब्रोक का अर्थ होता है तोड़ा। ये ब्रेक का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है मेरा ये होता है ब्रेक का सेकंड फॉर्म। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ब्रो, इसका अर्थ होता है भौं, इसका अर्थ क्या होता है भौं मेरे पास। तो मैं अगर कहूँ इसके हिंदी निकाल के, इन मैनी रोड एक्सीडेंट, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स में पीपल ब्रेक देयर बोन्स, लोग अपनी हड्डियाँ तोड़ लेते हैं क्योंकि उनके व्हीकल के ब्रेक फेल हो जाते हैं, ब्रेक। तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं कहूँ
मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे इसलिए मैं गिर पड़ा, इसलिए मेरा गिर पड़ा, या मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे इसलिए मेरी गाड़ी गिर पड़ी। तो अगर मैं ब्रेक की कहूँ, ब्रेक जो गाड़ी को रोकने में सहायता करते हैं मेरी, उसको कहता हूँ मैं ब्रेक। दो शब्द होते हैं मेरे पास, एक तो होता है ब्रेक, एक होता है ब्रेक। ये वाला जो अर्थ होता है ये होता है तोड़ना वाला सेंट, ब्रेक। ही ब्रोक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। ही ब्रोक द चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। ये जो दूसरा वाला ब्रेक होता है ये होता है गाड़ियों में जो ब्रेक, इसको मैं नियंत्रक भी कह सकता हूँ, नियंत्रक, रोकने वाला, नियंत्रक, कंट्रोल करने वाला। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ब्रेक। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे एंटोनियम बताना है, एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास, उसका एंटोनियम बताना है मुझे। ठीक है, अब देखो लायबिलिटी, इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऋण, 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 या फिर मैं कहूँ कर्ज, कर्ज। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मेरा ऋण या कर्ज। अब देखो रिसोर्स का अर्थ क्या होता है, रिसोर्स का अर्थ होता है संसाधन, रिसोर्स का अर्थ क्या होता है संसाधन। स्ट्राइक, स्ट्राइक का अर्थ क्या होता है हड़ताल, स्ट्राइक का अर्थ होता है हड़ताल। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अर्थ क्या होता है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, है ना। तो मेरा इस जो एंटोनियम मुझे पूछना है, तो एंटोनियम लायबिलिटी, लायबिलिटी शब्द दिया हुआ उसका अर्थ होता है ऋण। एक ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एसेट, एसेट, एसेट का अर्थ होता है संपत्ति, एसेट का अर्थ होता है संपत्ति, एसेट का अर्थ होता है संपत्ति, एसेट का अर्थ होता है संपत्ति। तो मैं अगर किसी से कहूँ कि मेरे ऊपर ऋण है, मेरे ऊपर ऋण है, तो मैं ऋण का अर्थ यही तो लगाऊंगा कि मेरे पास संपत्ति है, ऋण का उल्टा संपत्ति। तो मुझसे पूछा एंटोनियम ही था, एंटोनियम पूछा था ना, तो लायबिलिटी का जो सही एंटोनियम होगा वो होगा मेरा एसेट। एसेट का अर्थ होता है संपत्ति, एसेट का जो अर्थ होता है वो होता है संपत्ति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 3, 11 का थर्ड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है मेरा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मुझे एक ईडियम दी हुई है यहाँ पे, अ नाइट आउल, अ नाइट आउल। इसका मुझे अर्थ बताना है कि सही अर्थ कौन सा होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ए नाइट आउल, इसका अर्थ क्या होता है एक रात का उल्लू, एक रात का उल्लू। उल्लू को अगर मैं थोड़ी सी डिफाइन करने की कोशिश करूं, उल्लू को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो उल्लू को केवल रात में दिखाई देता है ना, रात में जागता है वो। तो अगर मैं कहूं उल्लू का अर्थ यही तो हुआ जो रात में जागता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए मेरे पास। पहला ऑप्शन दिया हुआ है समवन हु वर्क्स वेरी हार्ड, समवन हु वर्क्स वेरी हार्ड, कोई जो बहुत कठिन परिश्रम करता है, कोई जो बहुत कठिन परिश्रम करता है, हार्ड वर्क, है ना, हार्ड वर्क। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा समवन हु नेवर वर्क्स, जो कभी काम नहीं करता, जो कभी काम नहीं करता, समवन हु नेवर वर्क्स, जो कभी काम नहीं करता। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मेरा समवन हु हैज़ गुड आई साइट, समवन हु हैज़ गुड आई साइट, कोई जिसकी आंखों की दृष्टि बहुत अच्छी है, जिसकी आंखों की दृष्टि बहुत अच्छी है, कोई जिसकी आंखों की दृष्टि बहुत अच्छी है। तो अ नाइट आउल का जो सही ऑप्शन है मेरे पास वो है ऑप्शन नंबर 4। इसका अर्थ दिया क्या हुआ ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 दिया है अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट, एक ऐसा व्यक्ति जो रात में देर रात तक जागने को, देर रात तक जागता है, देर रात तक जागता है। ए पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट, जो एक ऐसा व्यक्ति जो रात में देर रात तक जागता है। तो रात में उल्लू ही तो जागता है। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक एट नाइट, जो व्यक्ति रात में देर रात तक जागता है, अ नाइट आउल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है मेरे पास सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक शब्द दिया हुआ है मुझे, उसको अंडरलाइन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है मेरा, उसमें अंडरलाइन क्या किया है इसने, रिगार्डेड, रिगार्डेड। रिगार्डेड का अर्थ क्या होता है, रिगार्डेड का अर्थ होता है मानना या शाबाशी देना, शाबाशी देना, शाबाशी देना। ठीक है, शाबाशी देना।
अब मैंने कहा आई रिगार्डेड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को शाबाशी दी ऑन पासिंग इज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, उसके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पास करने पे मैंने अपने भाई को शाबाशी दी। ठीक है, तो अब मेरा इसमें ऑप्शन देखता हूँ, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है काउटाउडेड, इसका अर्थ होता है काउटाउडेड, KOWTOWD, इसका अर्थ होता है मेरे पास प्रणाम करना, प्रणाम करना, इसका अर्थ होता है मेरा प्रणाम करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड, फ्लैटरिंग, आपने शायद शब्द सुना होगा फ्लैटरिंग, इसका अर्थ होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना, है ना, इसका अर्थ होता है चापलूसी करना। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास डिस्पैरेज्ड, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा डिस्पैरेज्ड, इसका अर्थ होता है अपमानित करना, अपमानित, अगर यहाँ ED लगा है तो अपमानित किया, अपमानित किया, अपमानित किया। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा, अगर जैसे मैं नॉर्मली बात करूँ कि अगर मेरे भाई ने एग्जामिनेशन कोई पास किया है तो मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा ना, कॉन्ग्रेचुलेट मतलब उसको बधाई दूंगा, शाबाशी दे के फिर बधाई दूंगा, है ना, तो यही तो मेरा नॉर्मल प्रोसेस होगा। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो पहले दूसरा ऑप्शन मेरा कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसका अर्थ क्या होता है बधाई देना, इसका अर्थ होता है बधाई देना। ठीक है, तो मेरे पास जो आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग इज ग्रेजुएशन एग्जाम, मैंने अपने भाई को ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पास करने पे बधाई दी, मेरे अपने भाई को ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पास करने पर बधाई दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, अब है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, एक शब्द दिया हुआ है मेरा, उसका मुझे सिनोनियम बताना है। शब्द क्या है मेरा, कोलोक्वियल, इसका अर्थ होता है बोलचाल वाला, बोलचाल वाला, बोलचाल वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन अब ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास कोलोक्वियल, इसका अर्थ होता है बोलचाल वाला। मैं पहला शब्द क्या हुआ है मेरे पास लेक्सिकल, लेक्सिकल, इसका अर्थ होता है शाब्दिक, शाब्दिक, इसका अर्थ होता है शाब्दिक, इसका अर्थ होता है शाब्दिक। दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है प्रोजोडिक, प्रोजोडिक, इसका अर्थ मैं अगर लगाता हूँ तो इसका अर्थ लगाता हूँ मैं भाषा की लय या शैली से, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो इसका अर्थ होता है भाषा की लय या शैली, भाषा की लय, भाषा की लय या शैली से। ठीक है, भाषा की लय या शैली। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास लिंग्विस्टिक, 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 लिंग्विस्ट का अर्थ होता है भाषाविद, जो कई भाषाओं का ज्ञान रखता हो, जो कई भाषाओं का ज्ञान रखता हो वो होता है मेरा भाषाविद, जो कई भाषाओं का ज्ञान रखता है उससे मैं कहता हूँ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्ट का अर्थ होता है भाषाविद। ठीक है, तो मेरा मुझे सिनोनियम पूछा था कोलोक्वियल का, बोलचाल वाला, जो नॉर्मल बोलचाल ठीक ठाक करता है। तो ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल का अर्थ होता है बातूनी, बात करने वाला, बात करने वाला। ठीक है, कन्वर्सेशनल का जो अर्थ होता है वो होता है बात करने वाला। तो मुझसे सिनोनियम ही पूछा था, सिनोनियम कोलोक्वियल का पूछा था, तो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, वो है कन्वर्सेशनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है मेरा, अब इसमें मुझे क्या बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे एक शब्द दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है मुझे, उसका मुझे एंटोनियम बताना है, मुझे उसका उल्टा बताना है, विपरीत बताना है। ठीक है, तो एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास रेंसिड, रेंसिड, इस रेंसिड का अर्थ क्या होता है, रेंसिड का अर्थ होता है मेरा बासा, बासा, बासा का अर्थ हो जो एक दिन पहले चीज़ निर्मित हुई हो। जैसे अगर मैं कहूँ मैं बासा खाना खा रहा हूँ तो बासे का अर्थ यह हुआ कि मैं एक दिन पहले का खाना खा रहा हूँ। तो इस शब्द जो दिया हुआ है रेंसिड, रेंसिड का अर्थ होता है बासा। अब मेरे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दूसरा ऑप्शन है मेरे पास रोटन, रोटन का अर्थ हुआ होता है सड़ा हुआ, रोटन का अर्थ होता है सड़ा हुआ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रफ, रफ का मतलब कठोर, रफ का मतलब कठोर, रफ का मतलब कठोर। अर्जेंट, अर्जेंट का अर्थ क्या होता है अति आवश्यक,
अति आवश्यक। तो मुझसे एंटोनी पूछा था रेंसिड का। अब पहला ऑप्शन दिया हुआ मेरा फ्रेश। फ्रेश का अर्थ क्या होता है? फ्रेश का अर्थ होता है मेरा ताज़ा। फ्रेश का अर्थ होता है मेरा ताज़ा। फ्रेश का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा ताज़ा। तो इस एंटोनियम जो पूछा था मुझसे रेंसिड का, इस रेंसिड का सही शब्द कौन सा होगा? फ्रेश। फ्रेश का मतलब ताज़ा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ फ्रेश। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहा हूँ। कंप्रीहेंशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है मुझे। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक। मुझे कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं, वहाँ मुझे ऑप्शन को भरना है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। पहले ऑप्शन में क्या आएगा? इन द कंपनीज इन द प्रेजेंट एरा। वर्तमान युग में कंपनीज, वर्तमान युग में कंपनीज। तो यहाँ जो मैं फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ कंपनीज, ये मेरी प्लूरल, मतलब मैं एक से ज़्यादा कंपनी को ये बात कर रहा हूँ। वर्तमान युग में कंपनीज हैज़ बीन गिविंग, हैज़ बीन गिविंग, हैज़ बीन गिविंग। इसके बाद दिया हुआ प्रायोरिटी। इसके बाद क्या दिया हुआ? प्रायोरिटी। इसके बाद अगर टाइम नहीं है, इसके बाद अगर मैं टाइम हैज़ बीन गिविंग अगर मैं ये मान भी लूँ, इसके बाद अगर टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है मेरा, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, इज़ गिविंग, इज़ गिविंग का मतलब क्या हुआ? इज़ गिविंग का मतलब ये हुआ कि कंपनी, अगर मैं यही लिख देता द कंपनी इन द प्रेजेंट एरा, वर्तमान युग में कंपनी, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाता इज़ गिविंग। लेकिन मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ ना, मतलब प्लूरल की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। हैव बीन गिवन, हैव बीन गिवन, हैव बीन गिवन, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, हैव बीन गिवन। तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा इस ऑप्शन नंबर 1 में वो होगा आर गिविंग। कंपनीज, companies are giving, are giving, are giving, the companies are giving, the companies in the present era, वर्तमान युग में, वर्तमान युग में कंपनीज आर गिविंग प्रायोरिटी, उनको प्रतिबद्धता दे रही हैं, कंपनीज आर गिविंग प्रायोरिटी। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, आर गिविंग। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है मेरा? क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ से पढ़ते हैं हम। EI इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, EI एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। EI जो है वो मुझे एक समझने की एक ताकत देती है, एनालाइज करने की, कंट्रोल इमोशन, इमोशन को कंट्रोल, इमोशन को नियंत्रित करने के लिए। पजेसिंग वेरी हाई EI क्रिएट्स अ, पजेसिंग वेरी हाई EI, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई जिसकी होती है वो पजेस करता है, वो पजेस करता है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन क्या दिए हुए? क्रिएटिव। क्रिएटिव का अर्थ क्या होता है? क्रिएटिव का अर्थ होता है रचनात्मक। क्रिएटिव का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा रचनात्मक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मेमोरेबल। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास मेमोरेबल। इसका अर्थ क्या होता है? स्मरणीय। स्मरणीय मतलब कोई चीज़ मुझे मेमोरेबल है, अगर किसी इंसिडेंट की बात करूँ या मैं कहीं विजिट की बात करूँ तो वो चीज़ है, वो इंसिडेंट मेरे पास मेमोरेबल है, मतलब मुझे याद है अभी भी। कॉलोनियल, इस कॉलोनियल का अर्थ होता है औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। ठीक है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा पजेसिंग वेरी हाई EI क्रिएट्स अ, वेरी हाई उच्चतम स्तर की EI एक व्यक्ति में यदि होती है, ए पॉजिटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर मैं किसी पे प्रभाव डालूंगा तो वो एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में ही तो डालूंगा। अगर मुझे किसी पे प्रभाव डालना है तो मैं सकारात्मक प्रभाव डालूंगा, सकारात्मक प्रभाव डालूंगा, है ना। अगर मैं कहूँ किसी पे अगर मुझे प्रभाव डालना है तो मैं सकारात्मक प्रभावित डालूंगा, किसी पे नकारात्मक प्रभाव से शायद मेरा कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो मैं हर किसी भी व्यक्ति पे अगर मैं प्रभाव डालने की बात करता हूँ तो मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट डालूंगा। तो यहाँ जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पर्सन लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मेरा?
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। एज दे आर वेरी गुड एट कंट्रोलिंग इमोशंस, जैसे कि वे इमोशन को नियंत्रण मतलब भावनाओं को नियंत्रण करने में बहुत अच्छे हैं। दे मेक अदर्स फील, वे दूसरे लोगों को महसूस कराते हैं, वे दूसरे लोगों को महसूस कराते हैं। अब देखो, मैनेजेबल, फेवरेबल, टॉलरेबल, पहला शब्द दिया हुआ है मैनेजेबल। मैनेजेबल का अर्थ होता है प्रबंधनीय। मैनेजेबल का अर्थ होता है प्रबंधनीय, मतलब जो चीज़ मैनेज करने योग्य है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फेवरेबल। फेवरेबल का अर्थ होता है अनुकूल। अनुकूल, अगर मैं कहूँ फेवरेबल कंडीशन हो गई हैं मैच खेलने के लिए, अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं, ठीक है। तो फेवरेबल का जो अर्थ होता है वो होता है अनुकूल। टॉलरेबल, टॉलरेबल का अर्थ होता है संतोषजनक। टॉलरेबल का अर्थ होता है संतोषजनक, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ मेरा, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, मैं अगर मेरा इमोशन पे अच्छा नियंत्रण है, मेरा अगर इमोशंस पे अच्छा नियंत्रण है तो मैं किसी दूसरे को कंफर्टेबल फील कराऊंगा ना, अच्छा फील करवाऊंगा। अगर मैं अच्छी ईआई प्रोसेस करता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर मेरे पास अच्छा है, तो मैं किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से डील कर सकता हूँ, अपनी बात उसके सामने रख सकता हूँ, तो है ना। तो दे मेक अदर्स फील, वे दूसरों को अदर्स फील कंफर्टेबल, वे दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं। जो मेरा 18 का जो सही ऑप्शन होगा थर्ड नंबर में, वो होगा मेरा कंफर्टेबल, वो होगा कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, इट अलाउज वन, यह एक व्यक्ति को अलाउ करता है, टू बी कम्युनिकेटेड, बातचीत करने के लिए अलाउ किया गया। कम्युनिकेट, बातचीत करना, टू बी कम्युनिकेटेड, बातचीत करना। तीसरा ऑप्शन है टू कम्युनिकेट, टू के बाद अगर मैं बात करूं, जैसे नॉर्मल सेंस की अगर मैं बात करूं, तो 2 + V1, ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है इन्फिनेटिव, है ना। 2 + V1, 2 प्लस वर्ब की अगर मैं फर्स्ट फॉर्म का बात करता हूँ तो ये मेरा कहलाता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। टू कम्युनिकेट, इट अलाउज वन, यह एक व्यक्ति को टू कम्युनिकेट इम्पैक्टफुली विद अदर्स, इट, यहाँ जो इट का प्रयोग किया गया है वो किया गया इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी एक व्यक्ति को अलाउ करता है बाकी के लोगों से अच्छी तरह प्रभावपूर्ण रूप से बात करने के लिए। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा यहाँ चौथे नंबर वाले ब्लैंक में, वो होगा सही टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो मेरा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। दीज पीपल स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, ये लोग स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, संबंधों को मजबूत करते हैं। स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, संबंधों को मजबूत करते हैं। अब इसमें जगह क्या आएगा, द पीपल, फिल इन द ब्लैंक दिखाया है मुझे यहाँ, फिल इन द ब्लैंक में भरना है मुझे। बिटवीन के अगर मैं बात करूँ तो बिटवीन केवल दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है ना। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में खड़ा हूँ, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बिटवीन का प्रयोग मैं दो लोगों के लिए करता हूँ ना। इन रेफरेंस विद, इसका अर्थ क्या होता है, के संदर्भ में, ठीक है। दूसरा क्या है, एलोंग विद, के साथ। आई एम ड्राइविंग along with किरण, मैं किरण के साथ ड्राइव कर रहा हूँ। तो यहाँ एमओ का प्रयोग मैं दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए करता हूँ ना, तो ये व्यक्ति
स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, संबंधों को मजबूत करते हैं। एमोंग द पीपल विद देयर इंटरेक्शन, एमोंग द पीपल, लोगों के बीच में अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। तो यहाँ जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा एमोंग, एमोंग, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एमोंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा सेट यहीं कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। और इसी के हमारे बाकी साथी भी जो हैं, बाकी के सब्जेक्ट, वो सब आपको ऐसे ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। 1 मिनट और जुड़े रहिए साथियों। मैं आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बुक को हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको 2013 के, 2015 के, 2019, 2021 और 2023 के सारे पेपर इसमें कंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस बुक की स्पेशल खासियत ये है कि इस बुक में हर एक सेट के साथ हर एक सेक्शन में आपको एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे वीडियो के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसमें वीडियो सॉल्यूशन के PDF पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करी जाती है। उस PDF को पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये बुक जरूर परचेज करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।